मुझे शक था कि इमरान न्याजी जैसा मन दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह की बदकिस्मती देखी तो पक्का यकीन हो चला कि इमरान न्याजी लुड्डू की गेम में 99 पर बैठा वो सांप है जिसकी नहुसत पड़ते ही बंदा अर्श से फर्श पर आन पहुंचता है। मसलन जैक गोल्डस्मिथ अच्छा भला इलेक्शन जीत रहा था, लेकिन फिर कप्तान ने इसके इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया तो उसे इबरतनाक शिकस्त हुई। महातीर मोहम्मद को जदीद मलेशिया का बानी कहा जाता है और इसे मलेशिया में देवताओं की तरह पूजा जाता था। फिर एक दिन कप्तान ने इसके साथ तस्वीर बनवा ली तो बेचारा इंतखाबात में इतनी शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुआ कि सियासत ही छोड़ गया। फिर हमारा कप्तान खैर से रूस के दौरे पर गया। नतीजतन 24 घंटे बाद रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गई। कप्तान अमेरिका के दौरे पर गया, ट्रम्प की खूब तारीफें की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अगली टर्म में ट्रम्प हार गया। कश्मीरियों की हिमायत में बमुश्किल ही थोड़ा बहुत बोला था कि उसी दौर में इंडिया ने कश्मीर पर अपना कब्जा पक्का कर लिया। यहाँ से फारिग होकर हमारा कप्तान श्रीलंका चला गया और कहा कि श्रीलंकन सदर से महंगाई खत्म करने का फॉर्मूला लेकर आया हूँ। तो खैर श्रीलंका खुद दिवालिया हो गया और सदर को मुल्क से हंगामी फरार होना पड़ा। हाफिज नईम कराची के बल्दियाती इलेक्शन में अक्सरियती उम्मीदवार थे। कप्तान ने लाहौर में उनसे मुलाकात करके उनका भट्टा बिठा दिया, लिहाजा मुर्तजा वहाब मेयर बन गए। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तस्वीर बनवाई, वो 2 साल के लिए जेल चला गया। कप्तान ने मुजीबुर रहमान के गद्दार न होने बारे ट्वीट्स किए तो कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में उसी मुजीब के मुजस्समे मस्मार किए गए और उसकी बेटी फरार होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। कप्तान ने फैज हमीद की सरेआम खोलकर तारीफ की तो फैज हमीद पाकिस्तान का पहला बना जिसका कोर्ट मार्शल हो गया। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि किसी भी तरह कप्तान को राजी करके इससे इंडिया, इजराइल और अमेरिका की हिमायत करवा दे। बस फिर तमाशा देखने लायक होगा।